ऑनलाइन क्लास में मैं सुनील विज्ञान भौतिक विज्ञान में प्रकाश का तीसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हूँ। तीसरे पार्ट में आपको हम आज गोलीय दर्पण के विषय में बताने चल रहे हैं। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और देखने के बाद इसका नोट्स भी बना डालिएगा। तो गोलीय दर्पण में सबसे पहले तो हम परिभाषा दे रहे हैं आपको कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो गोलीय दर्पण यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पालिश या कलई कर दिया जाए तो उससे जो दर्पण प्राप्त होता है उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय हो, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय हो वो गोलीय दर्पण कहलाता है। तो अब आप देखिए कि इस गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण आपका बनता कैसे है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यह आपका एक कांच का खोखला गोला हो गया, एक कांच का खोखला गोला। ये कांच का खोखला गोला है। अब आपको जो परिभाषा बताई जा रही है, परिभाषा में यह बताया गया कि इस गोले को अगर आप काट देते हैं, गोले को काटने के बाद इसके एक भाग पर अगर कलई कर देते हैं तो दूसरा भाग इसका परावर्तक तल बन जाता है और जो परावर्तक तल बनेगा वो गोलीय होगा। यही कारण है कि ऐसे दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब मान लीजिए कि आप यहां से इस गोलीय दर्पण को मतलब इस खोखले कांच के गोले को काट दिए और जब खोखले कांच के गोले को काट दिए तो यहां पर आप कलई कर दीजिए यानी पालिश कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि इसकी एक सतह पर पालिश हो चुकी है और जब इसकी एक सतह पर पालिश हो चुकी है तो जो भी ये प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगा यानी प्रकाश की किरणों का जो परावर्तन होगा इसके दबे हुए तल से होगा, यानी कि ऐसे प्रकाश की किरण जाएगी और परावर्तित होकर के वापस चली जाएगी। अब इस फिगर को देखने के बाद आपको यह पता चल रहा होगा कि यह गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता होगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होने का मतलब क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि अगर हम पालिश उभरे हुए तल से करते हैं तो जो प्रकाश का परावर्तन है वो दबे हुए तल से होता है। अगर पालिश को हम दबे हुए तल पर कर देते हैं तो प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होगा। तो कहने का मतलब कि यह जो गोलीय दर्पण है इसके जो प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है और वो कौन कौन सा प्रकार है। तो देखिए, अगर आप इस कांच के कटे हुए यानी खोखले कांच के कटे हुए गोले को के उभरे हुए तल पर पालिश करते हैं तो परावर्तक तल इसका दबा हुआ तल होता है।
यानी अगर आप उभरे हुए तल पर इसके पालिश करते हैं तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है इसके दबे हुए तल से होता है, और जब प्रकाश का परावर्तन इसके दबे हुए तल से होगा तो इस दर्पण का नाम हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण आप हेडिंग डाल करके इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो परिभाषा हम बोल रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है अर्थात प्रकाश का परावर्तन इसके दबे हुए तल से होता है। प्रकाश का परावर्तन इसके दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, आप बना लीजिएगा। अब दूसरा जो प्रकार है इसका वो है उत्तल दर्पण। तो इसकी परिभाषा है, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। तो देखिए, आप गोलीय दर्पण की परिभाषा देख लिए। गोलीय दर्पण में बताया गया कि कांच का वह खोखला भाग, यानी किसी कांच के गोले का कटा हुआ वह भाग जिसमें उसकी किसी सतह पर पालिश या कलई कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से जो दर्पण प्राप्त होता है वो गोलीय दर्पण कहलाता है। चित्र के आधार पर आपने देखा कि इसके दो भाग होते हैं, एक दबा हुआ भाग, एक उभरा हुआ भाग। अगर दबे हुए भाग पर आप पालिश करते हैं तो परावर्तक तल उभरा हुआ भाग होता है। ऐसी स्थिति में अगर परावर्तक तल या परावर्तक भाग उभरा हुआ भाग होता है तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर आप पालिश
उभरे हुए भाग पर करते हैं और उसका दबा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तन करता है, यानी परावर्तक तल दबा हुआ भाग होता है, तो ऐसी स्थिति में उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब इस गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो इसकी सबसे पहली परिभाषा में सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमें जानना है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। ध्रुव, किसी गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है, इसको आपको समझना है। तो कोई भी गोलीय दर्पण है, कोई भी गोलीय दर्पण आपको दिया गया है, तो उसके परावर्तक तल का मध्य बिंदु ही उस गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अगर आपको किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव के विषय में जानना है तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से नोट करते हैं। ध्रुव को P से प्रदर्शित किया जाता है। तो परिभाषा आप लिख लीजिए, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं तथा इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी परिभाषा आती है वक्रता केंद्र, यानी किसी दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप देखिए, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं तथा इसे C से प्रदर्शित करते हैं।
तो देखिए अगला पॉइंट है, अगली हेडिंग है आपकी वक्रता त्रिज्या। अब हम यह जानते हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो इसकी परिभाषा आप देखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होती है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तथा इसे R से प्रदर्शित करते हैं। एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो अवतल दर्पण होता है उसका केंद्र अंदर की ओर होता है। जो अवतल दर्पण होता है उसका केंद्र अंदर की ओर होता है और उसका जो वक्रता केंद्र होता है और वक्रता त्रिज्या अंदर होती है। लेकिन उत्तल दर्पण में जो क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र बाहर की तरफ होता है, यानी पीछे की तरफ होता है और उसकी वक्रता त्रिज्या भी पीछे की तरफ होती है। तो और भी परिभाषाएं हैं, लेकिन इस वीडियो में यहीं तक। अगली परिभाषा अगले वीडियो